सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग। सीबीएसई क्लास 10th हिंदी व्याकरण हम लोग पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हम लोग सरल वाक्य पढ़े थे। आज हम लोग संयुक्त वाक्य पढ़ेंगे। संयुक्त वाक्य जहाँ दो उपवाक्य क्रिया दो अलग अलग क्रिया व्यापारों या स्थितियों को जोड़ते हुए दिखाई देते हैं, वहाँ संयुक्त वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य में आए हुए सभी उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। स्वतंत्र उपवाक्य से तात्पर्य यही है कि उनका प्रयोग भाषा में अलग से स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। स्वतंत्र वाक्य में आए उपवाक्य समान स्तर के होते हैं, अर्थात दोनों ही वाक्य महत्वपूर्ण होते हैं। इस कारण इन वाक्यों को समानाधिकरण या समानाधिकृत संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य में कोई भी वाक्य बड़ा और छोटा नहीं होता। संयुक्त वाक्य समुच्चयबोधक शब्दों से जुड़े होते हैं, जैसे और, तथा, किंतु, परंतु, मगर, अगर, सो, इसलिए, वरना, या नो की इत्यादि समुच्चयबोधक शब्दों से ये समुच्चयबोधक शब्द हैं। इन समुच्चयबोधक शब्दों के आधार पर संयुक्त वाक्यों को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला संयोजक संयुक्त वाक्य, ऐसे वाक्य जो किसी वाक्य में आए हुए दो स्वतंत्र उपवाक्य जब दो कार्य व्यापार या स्थितियों से जुड़ते हुए दिखाई देते हैं, तो ऐसी स्थिति में ऐसे वाक्य को संयोजक संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मैं दिल्ली जाऊंगा और तुम आगरा जाओगे। दोनों ही वाक्य स्वतंत्र उपवाक्य हैं और दोनों ही वाक्य समान कार्य स्थिति को दर्शा रहे हैं और दोनों ही उपवाक्य और समुच्चयबोधक शब्द से जुड़े हुए हैं। कार्य व्यापार और स्थितियों में कोई अंतर नहीं है। अतः यहाँ संयोजक संयुक्त वाक्य है। दूसरा है विभाजक संयुक्त वाक्य, जहाँ दो संयुक्त वाक्यों के मध्य किसी एक को स्वीकार किया जाता है या किसी एक विकल्प को चुना जाता है, वहाँ
विभाजक संयुक्त वाक्य होता है। ये विभाजक संयुक्त वाक्य अधिकतर विकल्प को चुनते हुए कार्य करते हैं। या तो तुम पढ़ो, नहीं तो सो जाओ। पढ़ो वरना यहाँ से भाग जाओ। इस प्रकार के संयुक्त वाक्य विभाजक संयुक्त वाक्य कहे जाते हैं, जहाँ किसी एक को स्वीकार किया जाता है, किसी एक विकल्प को स्वीकृति दी जाती है, वहाँ विभाजक संयुक्त वाक्य होता है। तीसरा, विरोधवाचक संयुक्त वाक्य। ऐसे वाक्य जहाँ विरोध की स्थिति उत्पन्न होती है, जब दो स्वतंत्र उपवाक्यों में विरोध की स्थिति उत्पन्न होती है, वहाँ विरोधवाचक संयुक्त वाक्य होता है। ये वाक्य अगर, मगर इत्यादि समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े होते हैं। चौथा, परिणामवाचक संयुक्त वाक्य, जहाँ दो स्वतंत्र उपवाक्यों में से एक उपवाक्य स्वतंत्र होता है तथा दूसरा उपवाक्य उसके परिणाम का बोध कराता है, वहाँ परिणामवाचक संयुक्त वाक्य होता है। जैसे आज इतवार है इसलिए बाजार नहीं खुलेगा। इस प्रकार आप संयुक्त वाक्य को भली भांति सुनेंगे, पढ़ेंगे और बार बार समझने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।